हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रोजेक्ट पैरामीटर के बारे में। तो प्रोजेक्ट पैरामीटर क्या होता है? हमारे जो भी प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर्स की जो मैयर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है हमारे प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पे। अब हमारे पास 3 तरह के प्रोजेक्ट पैरामीटर को हमने डिस्कस किया था। एक था टाइम, दूसरा था कॉस्ट और तीसरा था टेक्निकल परफॉर्मेंस। हमारे प्रोजेक्ट की टेक्निकल परफॉर्मेंस के बारे में, टाइम के बारे में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला हमारा जो पैरामीटर है प्रोजेक्ट का वो है टाइम। टाइम जो है ये एसोसिएट कर रहा होता है हमारे जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स होते हैं, ये शेड्यूल्स होते हैं उनके साथ, ये एसोसिएट कर रहा होता है स्केड्यूल के साथ। और फिर इसके अंदर हमारे पास गैंट चार्ट भी होता है, यानी गैंट चार्ट से भी रिलेटेड होता है। अब गैंट चार्ट क्या होता है हमारे पास? गैंट चार्ट हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक बार चार्ट होता है, जिसका हर बार जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे उस टाइम के अंदर हमारा जो भी प्रोजेक्ट का टास्क होता है या उसकी जो भी एक्टिविटी होती है वो किस टाइम में कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ है। ये बार चार्ट जो होता है हमारे उस काम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसके अंदर हमारा जो टाइम स्केड्यूल्स होता है ये माइलस्टोन्स पे भी इंक्लूड करता है। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? माइलस्टोन्स पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारी जो भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज हो रही है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, उस सबको स्पेसिफाई कर रहे होते हैं हमारे माइलस्टोन्स। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने याद रखनी है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है, ये हम इस सिमुलेशन के बारे में पढ़े हैं, तो हमारा जो सिमुलेशन प्रोजेक्ट होता है इसको हमें कंपेयर करना है अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट के साथ, यानी हमारे जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनके साथ हमें इसको कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमें देखना है कि ये रियल वर्ल्ड से कितना रिलेट कर रहा है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इनके अंदर हमारे पास 2 तरह की तकरीबन सिचुएशन आती है हर पैरामीटर के अंदर। पहली टाइम में हमारे पास जो है वो क्या सिचुएशन आ सकती है कि अगर हमारा सिमुलेशन प्रोजेक्ट जो है वो हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट से फॉरवर्ड चल रहा है, यानी मूव फॉरवर्ड, आगे चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो इसमें कुछ ना कुछ तो केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने केसेस कौन कौन से हो सकते हैं जो हर पैरामीटर के अंदर यूज होंगे, वो ये होगा कि हमारा जो बजट है वो कितना कंज्यूम्ड हुआ है, यानी कंज्यूम्ड बजट। हर एक के अंदर हम लोगों ने याद रखना है कंज्यूम्ड बजट, कितना बजट कंज्यूम हुआ है। दूसरी बात हम लोगों ने याद रखनी है हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हम लोगों ने कौन कौन से असाइन किए हैं अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, कितने रिसोर्सेज हमने असाइन किए हैं हमारे प्रोजेक्ट को। थर्ड बात याद रखनी है इसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस जो है वो, हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर इसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस का क्या काम आ रहा है, टाइम में, कॉस्ट में या टेक्निकल परफॉर्मेंस में। इस चीज को हम लोगों ने याद रखना है हमारे जो हमारी केसेस आने हैं सिचुएशंस के अंदर उसको। फिर हम लोगों ने नंबर 4 पे बात याद रखनी है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, और ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर वाले तीनों के तीनों केसेस के अंदर। अब देखो, हमने बात की कि टाइम में क्या था, हमारा जो सिमुलेशन प्रोजेक्ट है अगर वो कॉन्टिन्यूसली हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट से आगे चल रहा है, मूव फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो भी बजट जो है हमारा वो एक्सेसिव रेट पे कंज्यूम्ड हुआ है। अगर हमारा जो टाइम है यानी सिमुलेशन प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सिमुलेशन प्रोजेक्ट अगर वो कॉन्टिन्यूसली हमारे प्रोजेक्ट से मूव फॉरवर्ड यानी कि आगे चल रहा है हमारे किसी एक्चुअल प्रोजेक्ट से, तो इसके अंदर क्या केसेस आ सकते हैं? सबसे पहला केस आ सकता है कि हमने जो भी बजट कंज्यूम्ड किया है वो किस पे होगा, वो एक्सेसिव रेट पे होगा। बजट्स आर कंज्यूम्ड एट एक्सेसिव रेट पे हमारा बजट कंज्यूम हुआ है। दूसरे में बात करें हम लोग हमारे जो रिसोर्सेज असाइन किए हैं, तो हमने वो भी एक्सेस रिसोर्सेज जो हैं वो असाइन कर दिए हैं अपने बजट अपने प्रोजेक्ट को। इसकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो क्या है, कंप्रोमाइज्ड हो गई है, यानी टेक्निकल परफॉर्मेंस भी कंप्रोमाइज कर रही है इसके साथ। तो हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत कम यानी कम्प्लेक्स है, वो लेस कम्प्लेक्स है, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इन केसेस में भी हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनको इमीडिएटली कोई ना कोई रिएक्शन लेना होता है। ठीक है, ताकि वो
चूंकि हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो वो ऐसे एक्शंस लेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट को बहुत इजीली एक्चुअल प्रोजेक्ट के साथ जो है वो उसके इक्वल कर देंगे, यानी रियल वर्ल्ड के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास इन केसेस में आकर हमारे पास इजी हो जाता है कि हम लोग उसको फौरन से कोई ना कोई एक्शन लेके उसको खत्म कर दें। लेकिन अगर हमारा जो सिमुलेशन प्रोजेक्ट है, अगर मैं बात करती हूँ कि मेरा सिमुलेशन प्रोजेक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली बिहाइंड चल रहा है, मेरे एक्चुअल प्रोजेक्ट से कॉन्टिन्यूसली बिहाइंड चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो इसमें इन चारों केसेस में क्या हो सकता है कि मेरी जो भी कॉस्ट है या बजट है या एक्सपेंडिचर्स हैं वो डिलेड हो गई हैं, आर बीइंग डिलेड, यानी डिले कर दी गई हैं। उसके बाद इसको लेस रिसोर्सेज जो हैं वो असाइन किए गए हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज असाइन किए गए हैं वो थोड़े दिए गए हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, वो हमारे जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उससे पीछे है अभी तक, यानी उसके इक्वल नहीं गया है। या फिर हो सकता है हमारी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं है, वो भी इनसुफिशिएंट है, ठीक है, टेक्निकल परफॉर्मेंस भी इसके अंदर इनसुफिशिएंट है। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, इसमें हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इसके लिए भी हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उन्हें चाहिए कि वो हमारा जो बजट है उसको अच्छा यूज़ करें, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी अच्छे यूज़ करें, ठीक है, इनसुफिशिएंट रिसोर्सेज ना लाएं, ये लेस हमारे रिसोर्सेज हैं हमारे प्रोजेक्ट को साइन ना करें, बल्कि उन्हें अगर उनके पास रिसोर्सेज ही थोड़े हैं, अगर कॉस्ट भी डिले हो तो जाहिर बात है ये सिचुएशन तो होगी, तो उन्हें भी उस सिचुएशन को फ़ौरन से मतलब उसको फ़ौरन से सॉल्व करने की ज़रूरत पेश आती है, तो उन्हें इसको भी फ़ौरन से ठीक करना चाहिए। तो ये हमारे पास आ सकते हैं, हमारे दो केसेस हो सकते हैं टाइम में, कि अगर हमारा जो प्रोजेक्ट सिमुलेशन प्रोजेक्ट है वो हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट से आगे चल रहा है तो क्या केसेस आ सकते हैं, और आगे चलने की वजह यही हो सकती है ना कि उसके पास रिसोर्सेज भी अच्छे थे, वो ज़्यादा थे उससे एक्चुअल से, उसके पास जो बजट था वो भी ज़्यादा था, उसके बाद जो टेक्निकल परफॉर्मेंस थी वो भी कंप्रोमाइज़ कर रही थी, और फिर हमारा जो प्रोजेक्ट था वो थोड़ा कम्प्लेक्स था, यानी रियल वर्ल्ड से थोड़ा मैच हो रहा था। इसके बाद अगर हमारा सिमुलेशन प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअल से पीछे चल रहा है, एक्चुअल प्रोजेक्ट से थोड़ा पीछे चल रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है कि एक तो उसका बजट भी नहीं है इतना, उसमें रिसोर्सेज भी नहीं हमने इतने असाइन किए अपने प्रोजेक्ट को, टेक्निकल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं है, तो हमारा प्रोजेक्ट है वो फिर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया, हमें ये कम्प्लेक्स हो गया कि रियल वर्ल्ड में तो ऐसा है, एक्चुअल प्रोजेक्ट तो ऐसा है, लेकिन सिमुलेशन में सब नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन में भी हमें कोई ना कोई जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या जो प्रैक्टिशनर आ रहे हैं जिन्हें हम लोगों ने स्किल्स दी हैं, अब उनको चाहिए कि वो कोई ना कोई एक्शन लें, उस पर थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करें और उन्हें अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है, इसके सोल्यूशन में ही आता है। दूसरी बात हम लोग करें तो हमारे पास आ जाते हैं हमारे टाइम की बात की, अब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट में भी जो कॉस्ट होती है वो हमारे बजट के साथ एसोसिएट करती है, जिस तरह हमने कहा कि हमारा जो टाइम है वो हमारे शेड्यूल के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो हमारा जो कॉस्ट है ये हमारे बजट के साथ एसोसिएट कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमें रियल वर्ल्ड के साथ इसे कंपेयर करना चाहिए, हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट के साथ इसको भी कंपेयर करके देखना चाहिए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो अंडर बजट काम कर रहा होता है, इसमें जो सिचुएशन आती है वो होती है अंडर बजट, हमारा प्रोजेक्ट अंडर बजट अगर चल रहा है तो इसमें क्या सिचुएशन आ सकती है, हमारा बजट जो है वो लेस यूज़ हुआ है, यानी उसमें अंडर बजट के अंदर ही यूज़ हो रहा है, तो इसमें हमारे पास एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जो है वो डिले हो गई हैं। सेकंड में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी इतने नहीं है, वो भी बजट के अंदर ही हैं, यानी थोड़े हैं। उसके बाद हमारी टेक्निकल परफॉर्मेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है इन दोनों के साथ, अगर वो कंप्रोमाइज़ हो रही है लेस बजट के साथ, लेस रिसोर्सेज के साथ, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना कम्प्लेक्स ही नहीं होगा, तो वो बहुत सिंपल होता है। तो इसमें भी हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो कोशिश करता है कि उसको फ़ौरन से ठीक कर ले, क्योंकि हमारी टेक्निकल परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़ कर रही है हमारे बजट और हमारे रिसोर्सेज के साथ। फिर अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो कॉस्ट होती है या हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें ओवर बजट काम हो रहा है, ठीक है, यानी बजट से ज़्यादा काम हो रहा है, तो इसमें क्या केसेस आ सकते हैं, हमारे जो बजट है वो एक्सेसिव रेट पे कंज्यूम्ड हो रहे हैं, हमने फिर अगर वो एक्सेसिव रेट पे कंज्यूम्ड हो रहे हैं मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा प्रोजेक्ट को हमने असाइन कर दिए हैं, तो इसकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस होती है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही होती इन चीज़ों के साथ। वो क्या हो रही होती है कि वो टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो इन चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही होती, यानी वो भी एक्सीड हो जाती है ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो
प्रोजेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। और हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स तब नहीं होता जब हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो कम्प्लेक्स में जो टेक्निकल परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो कंप्रोमाइज़ कर रही है तो हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता, लेस कम्प्लेक्स होता है। लेकिन इसमें सब कुछ ही ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रहा है। तो इस सिचुएशन में भी हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अंडर बजट रहते हुए काम करने की कोशिश करें। वो कोशिश करें कि हम लोग जो है वो बजट का ज़्यादा यूज़ ना करें, बल्कि इतना यूज़ करें कि वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए इजीली अवेलेबल हो सके और हमारे एक्सेसिव रेट जो हमारे ज़्यादा होते हैं वो ज़ाया ना हो। ठीक है, यानी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट को बहुत ही ईजी वे में उसको इतना करें कि वो रियलिटी को शो करा सकें। फिर कॉस्ट के बाद थर्ड पैरामीटर की बात करें हम लोग तो उसमें आ जाती है हमारी टेक्निकल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हमने टेक्निकल परफॉर्मेंस इन सब के अंदर पढ़ी। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, टेक्निकल परफॉर्मेंस इसके अंदर होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स के तहत ही हम लोग अपने जो सिमुलेशन प्रोजेक्ट होता है ना उनको रियलिटी के साथ जो है वो शो करा सकते हैं। अब रियलिटी के साथ रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे रियलिटी में क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट क्या होते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करती हूँ हमारे जो पायलट होते हैं तो उनको हम सबसे पहले पायलट ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें फ्लाइट ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे तो नहीं कि हम उन्हें डायरेक्टली रियल वाला जहाज पकड़ा देते हैं कि वो उड़ाएं, तो उस तरह तो उन्हें किसी ना किसी चीज़ की मतलब समझ ही नहीं आएगी कि वो कैसे उड़ाएंगे। तो इससे पहले उन्हें सिमुलेशन में ट्रेनिंग दी जाती है, फ्लाइट ट्रेनिंग दी जाती है, फिर जाके वो उस काबिल होते हैं कि वो रियल वाले को पकड़ें। तो ये टेक्निकल परफॉर्मेंस में भी जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं इनका काम ही होता है कि ये रियलिटी के साथ ही कंपेयर की जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको सिमुलेट करें पहले और फिर उसको रियलिटी के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करें। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी टेक्निकल परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है तो इसमें क्या हो सकता है कि हमारे जो एक तो ये कि बजट की बात करें तो इसमें इतना बजट ही नहीं यूज़ हुआ कि हम लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट को असाइन करें। तो इसके अंदर फिर रिसोर्सेज भी नहीं इतने हुए कि जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के साथ जो रिसोर्सेज होते हैं उनको असाइन करें। फिर नेक्स्ट इसकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो अननेसेसरीली डिमांडिंग होती है, उसकी इतनी डिमांड नहीं हो रही होती। जब रिसोर्सेज ही कम है, बजट भी नहीं, तो हम टेक्निकल परफॉर्मेंस का क्या करेंगे। तो इसमें फिर क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ना वो कम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए भी हमारे जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उन्हें फ़ौरन से एफर्ट करनी चाहिए कि अगर हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स हो रहा है तो हम उसको अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करें, उन्हें इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, उन्हें इतना बजट दें कि हम लोग उसके अंदर जो है वो अच्छी वाली टेक्निकल परफॉर्मेंस उसको दे सकें। उसके बाद अगर हमारा अगर ठीक काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकल परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल प्रोजेक्ट से आगे काम कर रही हैं, वो उससे ज़्यादा हो गई हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इतना कम्प्लेक्स नहीं हुआ लेकिन हमारी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस होती है वो बार बार रिवाइज्ड हो रही है, यानी कि बार बार वो परफॉर्म हो रही है, तो इनसुफिशेंटली परफॉर्म हो रही है। तो उसमें क्या हो सकता है, हमारा जो बजट है वो ओवर बजट हो गया। ठीक है, यानी बजट जो है वो ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी एक्सेस रिसोर्सेज जो है वो हमने अपने प्रोजेक्ट को असाइन कर दिए हैं। तो हमारी टेक्निकल परफॉर्मेंस जो है वो भी बार बार, क्योंकि इन सब के ऊपर सारा कुछ डन है, बस ये कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है, यानी ज़्यादा काम हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लेस कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके अंदर ये चूँकि रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियलिटी से भी आगे चल रहे होते हैं, तो उन्हें भी इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि वो थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा ठीक करें और फिर हमारे प्रोजेक्ट जो है वो उसको अच्छे वाला काम करने के लिए छोड़ दें। फिर क्या होता है कि इसको अब हम लोग जो होते हैं यानी कॉस्ट, टाइम, पैरामीटर, इन तीनों को हम लोग जो है वो एक मॉडल से जो हमारी ट्रायंगुलर होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारी कॉस्ट को, वन साइडेड कॉस्ट को, दूसरी जो है वो टाइम को, और थर्ड जो है वो हमारी टेक्निकल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हमारी ये प्रोजेक्ट मॉडल है, तो ये इन तीनों पैरामीटर्स को एक ट्रायंगल के अंदर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब इसके लिए क्या काम ज़रूरी है कि इन तीनों पैरामीटर्स का फुलफिल होना ज़रूरी है, इन तीनों का सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। समटाइम ऐसा होता है कि टेक्निकल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इसके लिए हमें कॉस्ट और टाइम को इतना मैनेज करना पड़ता है कि हमारी टेक्निकल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो सके। ठीक है, यानी इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ हो सकता है कॉस्ट अच्छी ना हो और इन दोनों को मैनेज करना पड़े, या टाइम अच्छा ना हो, इन दोनों को मैनेज करना पड़े। तो ये हमारे पास होते हैं टेक्निकल परफॉर्मेंस, जो हमारे प्रोजेक्ट पैरामीटर्स होते हैं उनको इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों का सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, तब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से काम करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे।